तो आज था हमारे उड़ीसा टूर का चौथा दिन और आज हम लोग सुबह होते ही निकल जाते हैं। भुवनेश्वर से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक खुर्दा, जहां पर हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं रामचंडी माता मंदिर के। दरअसल ये वो मंदिर है जहां कहा जाता है कि लोग जो भी मन्नत अपने सच्ची श्रद्धा और भाव से मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और ये एक ऐसा मंदिर है जो कि अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, लोग जानते नहीं यहाँ के बारे में, और ख़ास करके टूरिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जानते क्योंकि ये थोड़ी सी दूरी पर है और लोग टूरिस्ट गाइड भी उनको गाइड नहीं कर पाते यहाँ के लिए। तो हम लोग काफ़ी बिहड़ और जंगलों को पार करते हुए आ जाते हैं इस मंदिर परिसर में। और ये मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पर है और यहाँ आने के लिए आपको गांव से गुजरते हुए यहाँ पर आना है, खेत खलिहान से होकर गुजरते हुए आना है और हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं एक ऑटो बुक करके। और मंदिर परिसर में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, प्रसाद आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। और अभी क्योंकि दिसंबर का महीना है तो लोग पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये एक पिकनिक स्पॉट है और ये हम लोग यहाँ से प्रसाद खरीद लेते हैं और उसके बाद सीधे चल देते हैं मंदिर की तरफ। और ये मंदिर दरअसल थोड़ी सी ऊंचाई पर है और लगभग आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर जाने के लिए। और हम लोग चल देते हैं मंदिर की तरफ और आपको ऊंचाई पर देखने को मिलेगा वो मंदिर। कहा यह जाता है कि ये जो मंदिर है वो खुद से निकला है और वो सामने ऊंचाई पर जो पत्थर दिख रहा है आपको, वही है दरअसल रामचंडी माता का मंदिर। कहा यह जाता है कि ये पत्थर की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, लेकिन लोगों ने पूजा अर्चना करके उनसे प्रार्थना किया कि अब इसकी ऊंचाई नहीं बढ़नी चाहिए, तब ये ऊंचाई रुकी हुई है। ये धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं और अब सीढ़ी के किनारे किनारे तरह तरह की कलाकृतियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी, आपके को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर क्यों उड़ीसा को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ से आपको एहसास होता हो जाएगा कि आखिर साउथ इंडिया में भी मंदिर कैसे होते होंगे। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हैं। काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए और फैमिली के साथ आते हैं और जिनकी जो मन्नतें होती है वो अपने मन्नत को मांगते हैं यहाँ से। और मन्नत पूरी होने के बाद अपनी इच्छा अनुसार लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो लगभग 100 सीढ़ियाँ होती हैं। धीरे धीरे आप चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं। एक तरफ आपको नंदी जी के दर्शन होते हैं, दूसरे तरफ बाघ के दर्शन होते हैं। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे चढ़ते हुए सीधे मंदिर तक पहुँच जाते हैं। और ये मंदिर में चढ़ते पर थोड़ी सी आपको थकान तो महसूस होगी क्योंकि एक तो आप थके हारे आओगे दूर से और ऊपर से ये ऊँची चढ़ाई उतनी भी ज़्यादा नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे चढ़ जाओगे। तो ये शुरू हो जाता है रामचंडी माता मंदिर का परिसर जो थोड़ी सी ऊंचाई पर है। और यहाँ पर हम लोग एक चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुँच जाते हैं। आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक है दोस्तों, क्योंकि ये प्राकृतिक छटा के बीच में बैठा एक मंदिर है। और ये देखो ऊंची चोटी जो कि सीधे लगातार ऊंचा बढ़ता जा रहा था, ऐसा यहाँ की पंडित बताते हैं। और ये जो आपको पताके दिख रहे हैं, झंडियाँ लगी हुई है, ये मन्नतें मांगने वालों की संख्या है जो बताती है। पूजा करने के बाद हम लोग सीधे इसके ऊंचाई पर चढ़ने का कोशिश करते हैं। रास्ता बना हुआ है, आप आराम से ऊपर चढ़ सकते हो। और ये खुर्दा में पड़ता है तो आपको ऊपर से पूरा का पूरा खुर्दा सिटी या फिर विलेज जो भी है वो आपको ऊंचाई से देखने को मिल जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे जंगल के बीच से कहो या फिर पहाड़ और चट्टानों को पार करते हुए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। और आसपास में आपको तरह तरह के जंगली खरपतवार देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपके इलाके में नहीं मिलते हों। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आराम से चढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी होता है जगह, तो आपको सावधानी बरतना होगा यहाँ पर चढ़ने के लिए। धीरे धीरे हम लोग करके ऊपर चढ़ते जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं इसकी चोटी पर। और वहां पर 2-4 पिक्चर्स आराम से क्लिक कर सकते हो आप। सावधानी आपको दिखानी है यहाँ पर, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। यहाँ से आप सीधे नीचे चले जाओगे और नीचे चले जाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और ये है वो ऊंचाई। हालांकि मैक्सिमम हाइट तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, और भी ऊँचा था ये, लेकिन हम लोग ऊँचाई तक जाना ज़रूरी नहीं समझे। यहाँ से हम लोग 2-3 पिक्स क्लिक करते हैं
अब थोड़ी देर बैठते हैं। ये देखो घाटी टाइप का है, ये थोड़ा सा फिसलोगे तो नीचे चले जाओगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग वापसी कर लेते हैं यहाँ से, और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर जो भी मन्नतें पूरी होती हैं जिसकी भी, चाहे जैसे देखो ये यहाँ पर लोगों ने 2 मुर्गे छोड़े रखे हैं मन्नतें पूरी होने के बाद, और ये कुत्ता उसी के आस में है कि शायद ये मेरे मुंह का निवाला बन जाए, पकड़ लूँ, लेकिन वो क्यों पकड़ाएगा। ठीक है, तो अब ये मुर्गा यहीं पर चरेगा, अपना जीवन यापन करेगा। उसके बाद हम लोग चल देते हैं सीधे, ये मंदिर का है प्रवेश द्वार, और यहाँ से हम लोग पास में एक खुर्दा में ही है हॉट स्प्रिंग गर्म जल स्रोत है, वहाँ पर चले आते हैं। और ये है उड़ीसा टूरिज़्म इनक्रेडिबल इंडिया का बोर्ड। और यहाँ से आप धीरे धीरे जैसे ही अंदर जाओगे, आपको यहाँ पर जो भी वाटर सोर्सेस दिखेंगे वो सारे के सारे गर्म जल कुंड वाले हैं, और पानी वाकई में गर्म है, एकदम क्लीन है और पूरा का पूरा साफ़ है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ भी मन्नत मांगने पर मन्नतें पूरी होती हैं, और ख़ास करके यहाँ तो आपके नाम भी लिख लिए जाएंगे, पंडित होंगे वो यहाँ का नाम आपके लिख लेंगे, और लगातार 1 साल तक वो आपके नाम की पूजा करेंगे, और 1 साल के अंदर आपको ऐसा फल मिलता है। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि कोई भी अब तक यहाँ से निराश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना पूजा करवा सकते हो। और ये है वो गर्म जल कुंड का जल स्रोत, यानी कि ये एक कुआं है जिसमें आपको उबलता हुआ पानी दिखाई देगा। ये रहा वो उबलता पानी, जिसको देखने के लिए रोज़ लोग दूर से आते हैं। कुछ स्नान करने के लिए आते हैं, कुछ एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो कोई पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। और यहाँ पर जहाँ भी, हाँ, लेकिन अगर जब भी आप यहाँ पे आओ तो छोटे बच्चों को पानी से दूर रहने के लिए आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गलती से अंदर चले जाएंगे तो वो जल सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। आप बड़े लोग तो आसानी से आप इसमें नहा लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अब ये पानी में अगर आपको कोई दुख दर्द है तो जिस हिस्से में दुख दर्द है वहाँ पे आप उसको धोओगे तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा ये पंडित यहाँ के बताते हैं। और ये व्यक्ति अपने पैरों को धो रहा था, उसके पैरों में कुछ हुआ था, ऐसा मैंने भी देखा, जिसको कि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और सभी लोग यहाँ पे पानी को देखने के लिए लालायित थे, उबलते हुए कुएं को देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये देखो वो है उबलता जल, जिसको देखने के लिए लोग दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। और ये है वो गर्म जल, हालांकि इसको पी भी सकते हैं, और मैंने पिया भी, टेस्ट एकदम मीठे पानी वाला था, नॉर्मल था, आराम से इसको पी सकते थे। तो यहाँ पर जितने भी जल स्रोत हैं सारे गर्म जल स्रोत हैं, और आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हाथ पैरों को धो रहे हैं, और सब कुछ लगा अच्छा यहाँ पे। मतलब गर्म जल स्रोत आपने राजगीर में देखा होगा, जमुई में भी है गर्म जल स्रोत, राजस्थान में भी है, यहाँ भी उसी तरह का एक गर्म जल स्रोत है। लेकिन बाकी जो भी है वो पहाड़ के ऊपर है, और ये प्लेन पर है। ये बहुत यूनिक लगा। तो जब भी आप यहाँ पर आओ उड़ीसा टूर के लिए, तो इस जगह को भी एक्सप्लोर ज़रूर करना, बिकॉज इट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। अब क्योंकि इसको ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, रामचंद्री माता मंदिर को एक्सप्लोर नहीं किया है, लोग सिर्फ सिटी में घूम लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगह को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और बाकी लोगों को भी जानकारी मिले कि हाँ यहाँ भी एक ऐसा जगह है। अमूमन होता क्या है कि लोग भुवनेश्वर और पुरी में घूम लेते हैं 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ लोग नहीं आ पाते, या फिर ये भी कहो कि टूर एंड ट्रैवलिंग्स वाले गाइड भी नहीं बताते हैं इस जगह के बारे में। तो जब भी आप आओ तो इस समय निकाल कर आओ और इस जगह को भी ज़रूर एक्सप्लोर करो, विज़िट करो, अपने बच्चों के साथ विज़िट करो, अपने फैमिली के साथ विज़िट करो, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो इसके ये घूमने के बाद बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा किया जाता है, भगवान शिव का मंदिर है, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पूजा के लिए। लेकिन नियमानुसार यहाँ पर भगवान शिव का कपाट बंद था, कुछ कारणों से समय समय पर खोला जाता है, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन करके फिर अपना वापसी कर लेते हैं। तो अंदर हालांकि मंदिर में हम लोगों ने प्रवेश किया था, लेकिन भगवान शिव का मंदिर बंद था, तो बाहर से ही हम लोग पूजा अर्चना कर लेते हैं और फिर अपना वापसी करते हैं। तो अंदर
मंदिर का दृश्य। यहाँ पर एक बजरंगबली का बड़ा मूर्ति है, वहाँ हम लोग प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं और फिर मंदिर के अन्य हिस्सों में जाकर हम लोग उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो मंदिर जो अटरी में पड़ता है और अटरी है खुर्दा में, और अटरी में ही वो है गर्म जल स्रोत। और यहाँ से इस मंदिर के हिस्से में बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है, ऐसा लोगों ने बताया। और यहाँ भी तरह तरह की कलाकृति आपको देखने को मिल जाती है। और ये है वो ठंडा जल स्रोत जहाँ लोग नहाने के लिए भी आते हैं, इंजॉय करते हैं। और पानी एक जगह जमा है लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा तो दिख रहा था। ये है मंदिर का वो हिस्सा। ओवरऑल आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने पहला दिन भगवान लिंगराज के दर्शन से शुरुआत की थी और अब हम लोगों का उड़ीसा टूर का ये अंतिम पड़ाव है। तो हमने सोचा भगवान के दर्शन करके ही अंतिम करना चाहिए इस टूर को। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उड़ीसा टूर का। अगर आप लोग भी आते हो उड़ीसा घूमने के लिए तो ये जगह ज़रूर घूमो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नए अपडेट्स के साथ, नए वीडियो अपने पुराने अंदाज में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।